वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केपी मनीष। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स यानी बल। फोर्स यानी बल। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग आपके सामने पड़ी हुई है, बल यानी बल किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग जो बल की जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी बात करेंगे और उसके कुछ एग्जांपल हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर बल के जो बल के प्रकार क्या हैं, बल के न्यूटन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। बट आज हम लोग बल की जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक परिभाषा है, वो स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि बल वह ढकेल अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था में परिवर्तन करता है। क्या कह रहे हैं कि बल वह ढकेल अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था में परिवर्तन करता है। स्थिति का अर्थ होता है कि विराम अवस्था या गति। स्थिति अथवा अवस्था का अर्थ होता है कि विराम अवस्था अथवा गति अवस्था, यानी वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको गति अवस्था में कर देगा, अथवा गति अवस्था में है तो विराम अवस्था में कर देगा। चलिए देखिए, नीचे बात मैंने लिखी हुई है कि बल किसी विराम अवस्था की वस्तु को गति अवस्था में ला सकता है। बल किसी विराम अवस्था की वस्तु को गति अवस्था में ला सकता है। साथ में क्या कर सकता है कि बल किसी गति अवस्था की वस्तु को विराम अवस्था में ला सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि स्थिति अथवा अवस्था यानी बल किसी विराम अवस्था की वस्तु को गति अवस्था में ला सकता है अथवा गति अवस्था की वस्तु को विराम अवस्था में ला सकता है। ठीक है, साथ में एक पॉइंट और है फ्रेंड्स, देखिए कि बल किसी वस्तु की आकार एवं आकृति में परिवर्तन कर सकता है। बल किसी वस्तु की आकार एवं आकृति में परिवर्तन कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी वस्तु की आकार गोल है तो उसको चपटी कर सकता है, और चपटी है तो उसको गोल कर सकता है, लंबी है तो उसको टेढ़ी कर सकता है, टेढ़ी है तो उसको लंबी कर सकता है। इस तरह से उसकी आकार एवं आकृति में परिवर्तन कर सकता है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। जैसे कि लोहे की लंबी छड़ होती है तो उसको बल लगा कर उसको हम टेढ़ा कर सकते हैं, या टेढ़ी छड़ को लंबी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये आपकी बल की जो बेसिक डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी है। बल के 3 प्रॉपर्टीज़, 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक, वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि पहला एग्जांपल क्या है कि लुढ़कती हुई गेंद पर बल लगाने से रुक जाती है। लुढ़कती हुई गेंद पर बल लगाने से रुक जाती है, बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है कि रुकी हुई गेंद पर बल लगाने से लुढ़कने लगती है, यानी गेंद अगर रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, तो उसे बल लगाते हैं तो वो लुढ़कने लगती है, अर्थात गतिमान अवस्था में आ जाती है। थर्ड क्या है कि रबर की गोल गेंद को दबाने से चपटी हो जाती है। जो रबर की गोल गेंद होती है उसको अगर हम दबाते हैं तो वो चपटी हो जाती है। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, बट जो बेसिक 3 एग्जांपल्स थे वो मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको बल का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बल का बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है। बल के अभी इसकी 2 से 3 वीडियो और आएंगी जिसमें बल के प्रकार को एक्सप्लेन करूँगा, बल की जो न्यूटन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है उसको क्लियर करूँगा, उसके फार्मूले क्लियर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और वीडियोज़ आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू।